सिद्धेभ्यः नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरेयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सभ्यसाहुणम्। पंच परमेष्टि भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की एक जनार्देवाद देव श्री अंशनाथ भगवान की आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की मनीषियों आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी रत्नकर्ण शापाचार में अहिंसा व्रत का वर्णन करते हुए समझा रहे हैं कि हे जीव, संसार में हम जिसे पुण्य का उदय कहते हैं वह वास्तव में पुण्य का उदय नहीं है। हमारी दृष्टि ऐसी बनी है कि जिसके पास पैसा ज़्यादा है वह ज़्यादा पुण्यात्मा है, जिसके पास कम है वो कम पुण्यात्मा है। हे जीव, कई बार वस्तु का मिलना भी हमारे दुख का कारण होता है। कई बार वस्तु के अभाव में दुखी होता हूँ, कई बार वस्तु के सद्भाव में दुखी होता हूँ, तो वस्तु का सद्भाव सर्वथा पुण्य का उदय नहीं है। वस्तु का सद्भाव भी पाप का उदय है। हमें सोने के दीप में ले जाकर के रख दिया जाए। प्रशीष भाई, कोई देव आ जाए, तुम्हारा पूर्व भाव का साथी, और वह तुम्हें यहाँ से उठा करके सुमेरु पर्वत पे छोड़ के आ जाए। वही सुमेरु पर्वत जो है वो पूरा सोने का है, इंद्रनील मणि का है। अब उस पर्वत पर ले जाकर के तुम्हें वहां रख दिया, अब तो तुम्हारा पुण्य का उदय आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? आ गया महाराज, पुण्य का उदय आ गया। हे जीव, सोने का पर्वत तो मिल गया, लेकिन खाएगा क्या सोना? बोला, तुम्हारे लिए सोने के जेवर से लाद दिया जाए और लाद करके जैसलमेर के रेत में छोड़ दिया जाए, पुण्य का उदय आ गया है। सोना पूरा तुम्हें पहना दिया, सोने के कपड़े, सोने के जेवर, सोने का सब, और ले जाकर के जैसलमेर के रेत में छोड़ दें, जहाँ पर 100 किलोमीटर तक, जहाँ पर कोई गांव नहीं है, ऐसी जगह ले जाकर के छोड़ दें। तैयार हो चंदू भाई? क्यों महाराज? सोना चाहिए, खूब सोना मिलेगा, लेकिन रेगिस्तान में जाकर के तुम्हें छोड़ देंगे। पुण्य का उदय है कि नहीं? हे जीव, पुण्य का उदय है,
अपन बोलते हैं आदमी के पास सारी सामग्री है और सारी सामग्री करोड़पति अरबपति है, लेकिन वह खा तो कुछ नहीं पाता है, मूंग की दाल का पानी बचता है। पुण्यात्मा है बोला। दूर से ऐसा दिख रहा है प्रधानमंत्री बन गया, महाराज तीव्र पुण्य का उदय है, प्रधानमंत्री बन गया, लेकिन उस जीव से जाकर के पूछो कि पुण्य का उदय है कि पाप का उदय है, वह फील क्या कर रहा है, अनुभव किसका कर रहा है। हे जीव, हमें दूर से ऐसा लगता है। प्रकाश भाई, तुमने गुलाब जामुन कब खाए थे? गुलाब जामुन कब खाए थे? खाए कभी? अभी इसके पहले कब खाए थे? याद है? याद है। देखो कितने दिन हो गए, याद ही नहीं है। जीव, गुलाब जामुन तुमने बहुत दिन से खाए नहीं है, अब मुझे ऐसा लग रहा है गुलाब जामुन मिल जाए, गुलाब जामुन मिल जाए। हे जीव, जब गुलाब जामुन का धामा मेरे सामने आता है तो मुझे ऐसा लगता है मैं पुण्यात्मा हूँ, अब मेरे पुण्य का उदय आया है। लेकिन हे जीव, वही सामने आया पुण्य का उदय नहीं है, तुझे मिल गया, मिलने के बाद तूने 50 खा लिए, लेकिन 50 खाने के बाद क्या हुआ? पचास खाने के बाद क्या हुआ? जब तक नहीं मिले थे और वही धामा मेरे सामने आया था, और जिस क्षण धामा सामने आया था उस क्षण तो मैं सोच रहा था कि आज मेरे तीव्र पुण्य का उदय आया है, लेकिन जब खा लिए तब बोलो। सुनील भाई, तुम्हारी शादी हो गई? कितने साल हो गए? 36 साल हो गए। 36 साल पहले जब तुम्हारी शादी नहीं हुई थी, तुम क्या सोचते थे? 36 साल पहले, 37 साल पहले तो शादी नहीं हुई थी ना, तो 37 साल पहले जब शादी नहीं हुई थी तब क्या सोचते थे? हमारी शादी हो जाए, हम यहाँ घूमने जाएंगे, हम वहाँ घूमने जाएंगे, हम ऐसा करेंगे, हम सुखी हो जाएंगे, हमें खूब सुख हो जाएगा, ऐसी मन में कल्पना चलती थी कि नहीं? और जब शादी हो गई तो कुछ दिन तो अच्छी अच्छी कल्पनाएं चली, लेकिन जब 2-4 साल हो गए तब बोलो चंदू भाई। अब हमें नहीं पता, तुम ही बोल रहे, काटने दौड़ती कि मारने दौड़ती, वो तो तुम जाना। हे जीव, तुमने शादी क्यों करी? सुखी होने के लिए, सुख का आनंद लेने के लिए, लेकिन जब तक नहीं हुई थी और वह दूर थी तो चंद्रमुखी दिखती थी, और जब इनके पास आ गई तो अब सूर्यमुखी हो गई। हे जीव, जब तेरी शादी नहीं हुई थी, मात्र तूने फोटो देखी थी, तूने संसार के कल्पनाएं कर ली थी और आनंद ले रहा था, लेकिन जब वह वस्तु तेरे पास आई तो वह तुझे सूर्यमुखी हो गई। और चंदू भाई बोल रहे काटने दौड़ते। हे जीव, क्यों हो गया ऐसा? क्यों हो गया ऐसा? वस्तु का मिलना सर्वथा पुण्य का उदय नहीं है। देखो,
पुण्य के भी बहुत सारे भेद हैं, पुण्य के भी बहुत सारे भेद हैं। हे जीव, वस्तु का मिलना अलग पुण्य है और वस्तु का भोग पाना अलग पुण्य है, और वस्तु से मुझे सुख हो जाए अलग पुण्य है। लेकिन इस काल में वस्तु से सुख मिल जाए ऐसा पुण्यात्मा कोई नहीं है। वस्तु को पाने वाले पुण्यात्मा खूब हैं, वस्तु को भोगने वाले पुण्यात्मा खूब हैं, लेकिन भोग करके वह सुखी हो जाए ऐसा पुण्यात्मा इस काल में कोई नहीं है। तुम प्रधानमंत्री के पास जाकर के भी पूछिए, दूर के ढोल बोलो ना सुहावने लगते हैं। चंदू भाई को ऐसा लगता है देखो पड़ोसी की देवी कितनी अच्छी है, अच्छी लगती कि नहीं? चंदू भाई देखो हंस रहा है। जीव पड़ोसी की देवी उसको खूब अच्छी लगती है और खुद की देवी जो है वह अच्छी नहीं लगती है। क्यों लग रही पड़ोसी की देवी? क्योंकि वह दूर है ना, जब तुम्हारे पास आ जाएगी तब भी उसकी स्थिति भी वैसी ही होगी। क्यों? क्योंकि वस्तु का मिलना अलग चीज है और वस्तु से सुख मिलना अलग चीज है। वस्तु से सुख तो मात्र किसको मिल पाता है? महापुरुषों को ही मिलता है। वस्तु सबको मिल जाती है, वस्तु को पाने का पुण्य सबके पास हो जाता है, लेकिन वस्तु मिलने के बाद उसका सुख भोग ले, जो सुख भोग लेता है वह महापुरुष ही होता है। हमें ऐसा लग रहा है सुनील भाई हमारे पास नहीं है वस्तु, इन चंदू के पास है, तो ऐसा लग रहा है चंदू तो बहुत सुखी है। वस्तु मिलने के बाद भी वह हमें दुख का ही निमित्त बनती है, यदि मेरे पास उसके सुख का निमित्त नहीं है तो। और ये आदमी ऐसे ही है सारा जीवन। सेठ जी साहब सारा जीवन तुमने बिता दिया, सब शादी नहीं हुई थी तो कल्पना करता था शादी हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, शादी हो गई, फिर बाल बच्चे हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, बाल बच्चे हो गए, फिर उसने कल्पना करी कि इतना धन हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, और बेचारा कोल्हू के बैल की तरह लग गया धन कमाने में। 60 का हो गया, 70 का हो गया, और अब जब धन कमा भी लिया लेकिन भोगने का पुण्य तो है नहीं है, तो अभी भी दुखी का दुखी है। सुख मिला क्या? सेठ जी साहब तुम तो 70 के ऊपर हो गए होंगे ना, है 80 के हो गए। 80 साल में जी बताओ तुम्हें सुख कितना मिला? नहीं बताओगे। सेठ जी साहब सुनाई दे रहा है? नहीं दे रहा सुनाई? पास में आ जाओ ना, उतनी दूर क्यों बैठे 1 किलोमीटर जाके। 80 साल में तुम्हें सुख कितना मिला? नहीं मिला। चंदू भाई तुम तो 50 के ही हो, 53 के हो गए ना। तो शेर जी तो 80 साल की अपनी गई भी थी, सुना रहे कि हमें 80 साल तक हो गए लेकिन सुख नहीं मिला। लेकिन यह बेचारा चंदू तो पहले मिला था, तो उसको छोड़ दो। पहले सुख था ना, छोड़ दो उसको, जहाँ से लाए थे वहीं छोड़ आओ। देखो वो ऐसे ही है ना, कुत्ता हड्डी चबा रहा है और बोल रहा है कि इसमें सुख नहीं है, लेकिन छोड़ भी नहीं रहा है। सुबह से शाम तक चबाएगा, सुबह से शाम तक चबाता रहेगा, लेकिन उसके अंदर में श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है। देखो धर्म सभा में
बहुत सारी बातें हमने रट ली हैं तो बोलनी पड़ती हैं, इसलिए बोल देते हैं, लेकिन बोलने के बाद भी उसके ऊपर मेरा श्रद्धान नहीं है। क्योंकि श्रद्धान हो जाए तो अब भी छूट जाए, नहीं होगा क्या? अनुराग भाई, तुम जो व्यापार करते हो, यदि तुम्हें ऐसा अंदर से श्रद्धान हो जाए इस व्यापार में कोई मुनाफा नहीं है, महीने भर में बंद कर दो कि नहीं करना हमें, होगा कि नहीं होगा? क्यों बंद कर दिया? और बहुत सारे लोग ऐसे होते ना, बोलते रहते, बोले महाराज कुछ नहीं व्यापार में, कुछ नहीं व्यापार में, और 6 बजे से जाके बैठ जाते हैं। जी दूसरों को बताने की बातें हैं, बोलने की बातें हैं, इसलिए अपन बोलते हैं, लेकिन ऐसा श्रद्धान नहीं है। यदि श्रद्धान हो तो वह वस्तु जो है फटाफट छूट जाए। इसलिए हमें ऐसा लग रहा है चंदू भाई, तुम भले बोल रहा महाराज सुख नहीं मिला, लेकिन रहता किसके साथ है? तो जब सुख नहीं मिला और तुम्हें श्रद्धान है कि हम जब ये नहीं थी तब सुखी था, तो क्यों रहते उसके साथ? अलग अलग मकान बना लो। वो कोई समस्या नहीं, हमें दे जाओ, सब बच्चे हम ले लेंगे। बोला सारे बच्चे हमें दे दो। कितने कितने हैं तुम्हारे? एक तो ही है। बोले बच्चे 3 ही दे दो जाओ। बोला तैयार हो? इसके लिए भी तैयार नहीं है, लेकिन हम बोल रहे हैं ऐसा श्रद्धान नहीं है हमारा। हे जीव, अभी भी मेरे मन में ऐसा बना हुआ है, बैठा हुआ है, अभी तक सुख नहीं मिला, अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा, और ऐसी कल्पना में बेचारा रात दिन जी रहा है। आज नहीं मिला कल मिलेगा, कल नहीं मिला परसों मिलेगा, परसों नहीं मिला नरसों मिलेगा, और इस कल्पना में, इस आशा में सारा जीवन बिता देता है। और लास्ट में जब 80-90 का हो जाता है, अब ना शरीर चलता है, ना शरीर काम करता है, और फिर जो होता है खाट पे लेट जाता है। और क्या स्थिति है? बस संसार कितना बड़ा बताओ सेठ जी साहब, संसार कितना बड़ा है? नहीं जी जी जी, तुम्हारा मनुष्य का संसार कितना बड़ा, अपन को लगता ऐसा है, लेकिन 80 साल सेठ जी से पूछो कहाँ निकल गए, पता ही नहीं है। जन्म हुआ 15 साल तो लड़कपन में निकल गए। वो कहाँ, वो गाना है ना, बचपन खेल में खोया जवानी, नींद भर सोया बुढ़ापा देख कर रोया। कैसी स्थिति बताओ? जब छोटे थे, बच्चे थे, तो खेल कूद में ही कब निकल गए हमारे 10 साल, 15 साल, 20 साल, कहाँ निकल गए बेचारे को पता ही नहीं है। और जैसे ही फिर शादी हो गई तो सारी जवानी बेचारा नींद भर सोया, सोता रहा, कुछ खबर ही नहीं है। और जब बुढ़ापा आया तो बुढ़ापे में अब शरीर काम नहीं कर रहा है, तो खाट पे पड़ा पड़ा खांस रहा है, और जीवन जो है पूरा हो गया। कितना बड़ा जीवन है। लेकिन इस जीवन में देखो अनुराग भाई, सत्य का सामना नहीं होता है, तत्व का सामना नहीं होता है, और सारा जीवन जो है ये आशा में बिता देता है। आज तक मुझे सुख नहीं मिला, अब मिलेगा, आज नहीं मिला अब मिलेगा, कल मिलेगा, आज ऐसा हो गया इसलिए नहीं मिला, कल मिलेगा। वो बच्चे होते ना, बच्चा 10 साल हो गए बच्चे को एक ही क्लास में पढ़ते हुए, एक ही एग्जाम देते हुए, आशा है उसको 1 नंबर कम रह गया, अरे ये प्रश्न इस बार छूट गया था इसलिए कम रह गया, अगली बार इसकी तैयारी करूँगा। फिर उसने तैयारी करी, फिर 1 नंबर कम रह गया।
फिर और तैयारी करी, फिर 1 नंबर कम रह गया। ऐसे करते करते कितने 10 साल लगा दिए जीवन के, लेकिन सफलता नहीं मिली। हे जीव, क्यों? क्योंकि तेरे पास वह सुख भोगने का पुण्य था ही नहीं। अनुराग भाई, क्या वह सुख भोगने का तेरे पास पुण्य था ही नहीं। यदि सुख भोगने का पुण्य होता तो बिना पढ़े भी जाता, तो भी तेरी बुद्धि वहाँ पे चल जाती। बहुत सारे लोग बोलते, बोले महाराज अरे हम तो पढ़ के ही नहीं गए थे, वहाँ जैसे ही पहुँचे तो बुद्धि जग गई और तुरंत फटाक से हमने प्रश्न बता दिया और हमारा काम हो गया। क्यों जग गई बुद्धि? चंदू भाई, क्यों जग गई बुद्धि? ऐसा हमने, एक आदमी हमसे बोला, किराने की दुकान खोले था, अभी की घटना है 2 महीने पहले की। तो किराने की दुकान खोले और उस किराने की दुकान पे क्या हींग जीरे बेचता है। उसके यहाँ फोन आया, बोले हमें क्या चाहिए, डीप फ्रेश चाहिए। किसी ग्राहक का फोन आया गांव से, बोले सेठ जी डीप फ्रेश चाहिए, डीप फ्रेश बेचते हो क्या? उसने मजाक में बोल दिया हाँ बेचते। तो बोले 2-4 सैंपल भेजो। उसने दूसरे की दुकान से मंगा करके और 2-4 सैंपल भेज दिए। और 2-4 सैंपल में क्या किया, जो 20 का था उसमें 25,000 बोल दिए, जो 15 का था उसके 20,000 बोल दिए, 25 का 30,000 बोल दिए। उसको बेचना नहीं था, उसको तो मजाक कर रहा था। लेकिन हे जीव, पुण्य यदि काम कर रहा हो तो किराने की दुकान पर उसने 25,000 का, उस सामने वाले ने फोटो ही पे ओके कर दिया, जी 25,000 वाला भेज दो और अकाउंट बताओ हम पैसे डाल दें। उसने 25,000 डाल दिए और इसने 20,000 का खरीद के और उसको 25,000 में भेज दिया। 5,000 किसने बचा लिए? किराने की दुकान खोले और फ्रिज बेच रहा है। हे जीव, कैसे बिक गया? पुण्य का योग था, और जब पुण्य का योग हो तो आदमी दौड़ दौड़ के आता है, और पाप का योग हो तो दिन भर बेचारे बैठे रहो और ग्राहक आते हैं और छोड़ करके चले जाते हैं। इसलिए हे जीव समझ चंदू भाई, कब सुख मिलेगा तुम्हें? है तो यहाँ आ जाओ, यहाँ मिलेगा सुख ही सुख है। जीव, शादी भी हो जाएगी फिर भी नहीं आएगा। नहीं, वो तो पता है हमें बातें, उनका चेहरा हमने पढ़ लिया है। इनका चेहरा जो है ना, बातें करने वाला चेहरा है, काम करने वाला नहीं है। वो देखो, कुछ भी करो तुम्हारी स्थिति नहीं, सबकी स्थिति संसार में ऐसे ही है। बेचारा देवी को लेके आया, देवी कितना कूटती रहे, पीटती रहे, फटकारती रहे, मारती रहे, लेकिन फिर भी भगता नहीं है, जाएगा वहीं और वहीं रहेगा, कुछ भी हो जाए। क्यों? सुनील भाई, क्यों नहीं भगता है? महाराज आशा लगी है। जहाँ यह जीव रम जाता है वहाँ से फिर भी भगना नहीं चाहता। 70 साल का भी हो जाए, 80 का भी हो जाए, डोकरा भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन फिर भी अंदर में श्रद्धा नहीं है, अंदर में पक्का विश्वास नहीं है। वहीं रचेगा, वहीं पचेगा, वहीं सब कुछ करेगा, लेकिन वहाँ से भागने की कोशिश जीवन में कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि इसको क्या है, ज्ञान नहीं है, श्रद्धा नहीं है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान हो जाए तो भागने के लिए बैठा रहे, और सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन नहीं है तो घर से भागेगा नहीं, उसी में सुख खोजेगा। किसमें? देखो आदमी क्या बोलता है, बताओ जी, इतिहास लोग बैठे हैं, सुखी किस किस को होना है?
किसी को सुखी नहीं होना? किसको होना है? सबको होना है। हे जीव, सुखी होना है, सब लोग आशा लगाए हैं, लेकिन ये तो बताओ कि सुख का मार्ग कौन सा है? है? नहीं, सुख का मार्ग कौन सा है? तुम्हें श्रेयांश नाथ के ऊपर श्रद्धा है क्या? नहीं है। श्रेयांश नाथ के ऊपर श्रद्धा है क्या? नहीं है। देखो, बाहर से बोलने से कुछ नहीं होता। हे जीव, श्रेयांश नाथ के ऊपर श्रद्धा है और उनकी वाणी के ऊपर श्रद्धा है, तो उन्होंने जो बताया है उसको उठा के तो देखो। तुम जिस मार्ग पे चल रहे हो, उन्होंने तो बताया कि वो तो दुख का मार्ग है। जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे। श्रेयांशनाथ ने तो ऐसा बोला है, और तुम बोल रहे कि हमें तो सुखी होना है। तो वो तो कहानी ऐसी हो गई कि बेचारा हाथ में सेल पास की डिबिया लिए है और डॉक्टर से बोल रहा है कि हमें 100 साल जीना है, हमें 100 साल जीना है। हे जीव, 100 साल जीना है तो सेल पास की डिबिया फेंक दे। सुखी होना है तो मार्ग बदल दे, क्योंकि तू जिस मार्ग पे जा रहा है, जिस मार्ग पे चल रहा है, वो हम नहीं बोल रहे। हमारे 24 तीर्थंकर और इसके पहले अनंतानंत तीर्थंकर हो चुके, तो उन्होंने स्पष्ट बोला इस मार्ग में सुख है ही नहीं। स्पष्ट बोल दिया। हे जीव, चंदू भाई, तलवाड़ा में खदान है, माइंस है, काहे की? मार्बल की। सरकार ने उस पर पूरी खोज कर ली है। इस माइंस में सोना है ही नहीं, और वहाँ पे तुमसे बोल दिया। अब चंदू भाई जाकर के वहाँ खोद रहा है, सारे जीवन भर खोद रहा है, काहे के लिए? सोना निकल गया है। होशियार है कि मूर्ख है? प्रशीष भाई, होशियार है कि मूर्ख है? बोलो से। हे जीव, क्यों मूर्ख है? क्योंकि सरकार ने सारा वहाँ पर देख लिया, परीक्षण कर लिया, इस धरती पर सोना है ही नहीं, और मैं जाकर के फिर उसको खोद रहा हूँ, काहे के लिए? सोना मिल जाए, सोना मिल जाए, सोना मिल जाए। तो मुझसे बड़ा मूर्ख संसार में कोई दूसरा होगा ही नहीं। तो ऐसे हमारे तीर्थंकर 1-2 नहीं, 24 तो इस काल के, और इसके पहले कितने तीर्थंकर हो गए माताओं? अनंतानंत तीर्थंकर इस पृथ्वी पर हो चुके हैं। जो मोक्ष चले गए, उन सभी ने खूब अच्छी तरह से खोज लिया, और खोज करके इस पृथ्वी पर, तुम्हारी गृहस्थ की पृथ्वी पर मोहर लगा के गए कि इस गृहस्थ के मार्ग में सुख है ही नहीं है, और फिर भी मैं उसी में खोज रहा हूँ। थोड़ा तो मिल जाए, थोड़ा तो मिल जाए, थोड़ा तो मिल जाए, फिर भी उसमें आशा लगाया हूँ। तो हे जीव, तुझे भगवान के ऊपर श्रद्धा नहीं है क्या? बोला। अनुराग भाई, समझो बात को। तुम उदयपुर से आ रहे थे, और तुम्हारे ये प्रकाश भाई जो हैं उदयपुर जा रहे थे, और तुम्हें रास्ते में मिल गए, और तुमने प्रकाश से बोला कि प्रकाश भाई, ये रास्ता तो बहुत खराब है, इस पे नहीं जाना, दूसरे रास्ते से जाओ, तुम वहाँ से होकर के जाओ। तुमने उनसे बोला, और वो तुम्हारी नहीं माने, उसी रास्ते पे गए। अब उनको तुम्हारे ऊपर विश्वास है क्या?
क्यों नहीं है विश्वास? क्यों नहीं है विश्वास? हे जीव, यदि विश्वास होता तो वह रास्ता बदल करके दूसरे रास्ते से जाते, क्योंकि मेरे भाई ने बोला है कि यह रास्ता खराब है, इसलिए उस रास्ते पे नहीं जाना। लेकिन उन्होंने तुम्हारी बात तो सुन ली, लेकिन गए वो उसी रास्ते पे। इसका मतलब है कि मुझे उनको विश्वास नहीं है। तो ऐसे श्रेयांशनाथ भगवान चंदू भाई से बोल के गए कि हे चंदू, इस रास्ते में सुख नहीं है, जहाँ तू खोज रहा है यह सुख का रास्ता नहीं है। लेकिन फिर भी भगवान की नहीं मान के वो उसी पे जा रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? भगवान के ऊपर मेरा विश्वास नहीं है। यदि विश्वास होता तो उनकी वाणी को मान करके और मैं वो काम नहीं करता जिसके लिए भगवान ने मना किया है, लेकिन मैं कर तो वही रहा हूँ। आज देखो, आज के जो धर्मात्मा है ना, वो ऐसा ही है। कैसे? बुंदेलखंड में कहावत है, पंचों की मानी सरपंचों की मानी, लेकिन नरदा तो तहीं से बे है। बुंदेलखंड में एक आदमी था, तो आदमी ने क्या बोला, उसका जो नाला था ना, नाला, घर का नाला, तो वो दूसरे के घर के सामने उसका पानी बह रहा था। तो दोनों की लड़ाई हो गई। लड़ाई हुई तो पंचायत बैठाई, सरपंच को बुलाया, पंच को बुलाया, सब ने समझाया कि देख काम करो, तुम अपना नाला दूसरी जगह से बना लो। वो अपना 1 घंटे बैठा बैठा सुनता रहा। फिर उससे पूछा कि क्या समझ में आया? बोले सरपंचों की मानी, सरपंचों की मानी, लेकिन नरदा तो तहीं से भी। हमें सबकी बात स्वीकार है, ऐसा नहीं, हम किसी के लिए मना नहीं कर रहे, सबकी बात स्वीकार है। लेकिन ये नाली का जो पानी है वो तो वहीं बहेगा और सब माने, समझ रहे? तो बस माताओं, बात तो कोई है, भगवान की भी मानते हैं, तीर्थंकर की भी मानते हैं, अरहंतों की भी मानते हैं, महाराजों की भी मानते हैं, सबके ऊपर मेरी श्रद्धा है। लेकिन मैं जो कर रहा हूँ करूँगा तो वही। सबकी बात स्वीकार है, सब लोग समझाते हैं, सबकी स्वीकार है, लेकिन करता मैं जो हूँ करूँगा वही, उसमें परिवर्तन किंचित मात्र भी नहीं करूँगा और सबकी बात स्वीकार है। तो हे जीव, यह बात स्वीकार करना नहीं है। ऐसे ही हम क्या करते हैं, तो करेंगे तो वही क्या, बस ऐसे ही अपन इतना सारा प्रवचन सुनते हैं, घंटों घंटों सुनते हैं, लेकिन आज तक परिवर्तन किया क्या? क्यों नहीं किया? चंदू भाई, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे ऊपर कर्म हावी हो रहा हो, वो याद नहीं करने दे रहा है, अच्छा नहीं करने दे रहा है और भूल जाते हैं। इसका मतलब यह तो नहीं कि हमारी दुर्गति का बंद हो गया हो, क्योंकि जिसकी दुर्गति का बंद होगा वही किसी की नहीं मानेगा। जिसकी सदगति का, राजा शरण्यक ने भगवान महावीर से प्रश्न किया, हाथ जोड़ करके 60,000 प्रश्न किए, 1-2 नहीं, कितने किए? 60,000 प्रश्न किए और 60,000 प्रश्न करने से सारा द्वादशांग बन गया और लास्ट में शरण्यक ने भगवान से पूछा, हे भगवान, मैंने तुमसे 60,000 प्रश्न किए और 60,000 प्रश्नों के उत्तर पा करके ना जाने कितने भव्य जीव अपना कल्याण करके कुछ मोक्ष चले गए, कुछ स्वर्ग चले गए और उन्होंने उस वस्तु को धारण कर लिया, लेकिन मेरे परिणाम आज तक नहीं हो रहे। मैं जैसे ही बाहर जाता हूँ तो सब भूल जाता हूँ।
भगवान महावीर ने कहा, हे सैनिक, तुम्हारी स्थिति ऐसे ही है, तुम ग्रहण नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? तुम्हारी दुर्गति का बंध हो चुका है, और जिसकी दुर्गति का बंध हो जाता है वो किंचित मात्र भी ग्रहण नहीं कर पाता है। सुनता है, सुन करके गुनता है, लेकिन किंचित मात्र भी ग्रहण नहीं कर पाता है, उसको विश्वास ही नहीं होता है और वहीं का वहीं छोड़ देता है। तो राजा शृणिक ने भगवान महावीर स्वामी से सारा द्वादशांग सुना, लेकिन किंचित मात्र भी ग्रहण नहीं किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने नरक गति, नरक आयु का बंध कर लिया था। और जिसने दुर्गति का बंध कर लिया है, क्योंकि यदि ग्रहण करेगा तो दुर्गति कैसे होगी? समझना बात अनुराग भाई, ग्रहण करेगा तो दुर्गति कैसे होगी, और दुर्गति होनी है तो ग्रहण कैसे करेगा? दोनों बात एक साथ नहीं हो सकती। इसलिए राजा शृणिक ने भगवान महावीर के संवत्सर में सब कुछ सुना, लेकिन ग्रहण किंचित मात्र भी नहीं किया। जो कर रहा था वही करता रहा, इसलिए उसको नरक में ही जाना पड़ा। कहीं हमारे साथ ऐसा तो नहीं हो रहा है। हम भी 50 के हो गए, 60 के हो गए, 70 के हो गए, खूब सुन लिया, पढ़ पढ़ के पढ़ा बन गए, लेकिन ग्रहण करने की आज तक मुझे सुध नहीं आई। कहीं मेरी दुर्गति का बंध तो नहीं हो गया? हे जीव, हे जीव, इसलिए भगवान की मानो, भगवान को मानो तो भगवान की भी थोड़ी सी मान लिया करो। श्रेयांशनाथ भगवान चंदू भाई से बोल रहे, हे चंदू भाई, तू जिस रास्ते पे जा रहा है उस रास्ते में सुख नहीं है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, हाँ नमोस्तु भगवान, सुन लिया, लेकिन जा रहा है वही करेगा वही। इसका क्या मतलब है? इसलिए हे जीव, हमारी नहीं मानो, भगवान की तो मानो, भगवान की वाणी तो मानो, नहीं मानो हमारी, लेकिन शास्त्र उठा करके तो देखो। और सब लोगों को सुख चाहिए है, तो सुख चाहिए तो शास्त्रों में हम नहीं बोल रहे, भगवान ने जो बताया है उस मार्ग पे तो जाओ। भगवान ने सुख का मार्ग बताया है, और भगवान तो झूठ नहीं बोलते। बोलते हैं क्या प्रशीष भाई, बताओ, भगवान झूठ बोलते क्या? विश्वास है पक्का, तो फिर जाओ उस रास्ते पे। जीव, भगवान की बात मानो, और भगवान ने जो सुख का मार्ग अपने से झूठी झूठी बोलते रहे हैं, हाँ हमें सुख चाहिए, हाँ हमें सुख चाहिए, तो घर में बैठे थोड़ी मिलेगा। पैसा चाहिए ना, तो पैसा जैसे चाहिए तो सुबह 6 बजे से अपन घर से निकल जाते हैं। काहे के लिए? पैसा कमाने के लिए दुकान खोलते, सब काम करते हैं, क्योंकि पैसा चाहिए और सुख चाहिए ऐसा बोल रहे, लेकिन सुख के रास्ते पे कितना चल रहे महाराज? बिल्कुल भी नहीं। हे जीव, इसका मतलब है कि अपन झूठी झूठी बातें बना रहे। हमें सुख मुख नहीं चाहिए, हमें तो नोट चाहिए। नोट मिल जाए और काम हो जाए, तो इसलिए हे जीव, नोटों से कोई सुखी नहीं होता, गारंटी है। आज तक कोई भी नोटों से सुखी नहीं हुआ। नोट मिल भी जाए, उसके घर में जाके देखो, हे जीव, वह इतना परेशान है, इतना परेशान है। वह प्रधानमंत्री से देखो, बेचारा 24 घंटे कैद रहता है, स्वतंत्रता से बाजार में घूम भी नहीं सकता। चंदू भाई, एक जगह हम तुम्हें भेजे दे रहे हैं, ठीक है? वहाँ पूरे कमरे सोने के हैं। एक कमरे में तुम्हें वहाँ रखा जाएगा, सोने के कमरे में, और सोने की थाली में सोने की रोटियां दी जाएंगी रोज।
तैयार हो जाने के लिए। उस कमरे से बाहर नहीं निकलने देंगे, उसी कमरे में रहना है, सोने का कमरा है और उसी में दिन रात रहना है, और वहीं सोने की थाली, सोने की रोटी, सोने की सब्जी, सोने की दाल। तैयार हो जीव? बस इसलिए कोई भी जीव जो है भले पैसा हो लेकिन पैसे से सुखी नहीं है। सुख का मार्ग अलग है, नोटों का मार्ग अलग है। और सुख का मार्ग कौन सा है? तो जो भगवान ने बताया है वही मार्ग सुख का है। इसके अलावा कहीं भी सुख मिलने वाला नहीं है, न नाती में, न पोते में, न पंती में, न संती में। अब जी डोगरा को तो नाती मिल जाए, हाँ मजा आ गया। डोगरा को कितना सुख बताओ, नाती मिल जाए, पंथी मिल जाए। इन डोगरों को तो आशा रहती नाती हो गया अब पंथी हो जाए, पंथी हो गया फिर संती हो जाए, संती हो गया फिर खंती हो जाए। समझ रहे? तो इसलिए हे जीव, यह सुख का मार्ग नहीं है। सुख का मार्ग जो भगवान ने बताया है वही है। और जिस जिसको सुख चाहिए है तो भगवान के बताए मार्ग पे चल दो, सुख मिलेगा, नियम से मिलेगा। और घर में घूमते रहोगे तो सुख मिलने वाला नहीं है। बोली शांतिनाथ भगवान की।